पर मैं पंडोगढ़ धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद एवं आशीर्वाद। श्री हनुमान जी महाराज पंडोगढ़ सरकार आप सब पर कृपा बनाए रखें, सदैव आपकी मनोकामना पूरी हो। आए हुए सभी तीर्थ में सभी भक्तों को भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा आप सब पर कृपा बनाए रखें, आपकी सद्बुद्धि आवे, सद्ज्ञान सद्प्रकाश आप सबको प्राप्त होवे। वैसे तो मैं आज सभी भक्तों से छुट्टी लेकर के 3 दिन का मैंने आप दरबार प्रारंभ किया है, परंतु पंडोगढ़ धाम में है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग परेशान हैं और हम अंदर हैं। मुझे लगा कि भक्तों से सत्संग तो कर लेना ही चाहिए, भक्तों के बीच में कुछ मन की बात कर लेना चाहिए। देखिए, पंचतत्व का शरीर है, आराम सबको आवश्यकता है। रात दिन 24 घंटे पर्चियां लिखता रहूंगा, बताता रहूंगा तो थकान तो होगी, चाहे आप हों चाहे हम। ये बात सत्य है कि मैं माना हूं, कोई ईश्वर नहीं हूं, कोई मेरा कोई अवतार नहीं है, और ना ही मैं संत हूं और ना ही मैं योगी हूं, लेकिन किसी से कम भी नहीं हूं। किसी से मतलब पाखंडियों से तो कम हूं नहीं, पाखंडियों को निरंतर मैं जवाब देने की दम रखता हूं। और जो कुछ है दुनिया में, वो हमारा विरोधी नहीं हो सकता, वो हमारा आदर्श पुरुष, परमात्मा का भक्त, ईश्वर का भक्त, वो परमात्मा की सत्ता का धनी हमारा विरोध नहीं कर सकता। हमारा विरोध तो वही करता है जो आम इंसान, नीच आदमी होता है, वही मेरा विरोध करता है। मैंने मैसेज देखा, कोई मुझे ललकारे और हम सुनते रहे, हम उनमें से नहीं हैं, लेकिन कानून का जमाना है। यदि कानून का जमाना नहीं होता तो उनका पता नहीं लगता कि महाराज जी कहां चले गए। कानून को मैं हाथ में लेता नहीं हूं, कानून काम करता है, हम काम करते हैं। इसलिए खैर समझे महाराज जी अपनी तुम, कि तुमको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जिस दिन कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा कहां चले गए। इसलिए कानून का सहारा लीजिए और कानून से ही हमसे बात करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अन्यथा पता नहीं होगा महाराज जी आप दुनिया में कहां थे, कहां चले गए। आपने मेरा नाम लिया, अभी तक तुम जिनके नाम लेते रहे होंगे। मैं पंडोगढ़ धाम का स्वतंत्र पीठ का पीठाधीश्वर हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। आपने किसी अन्य लोगों के चलते क्रम नाम में मेरा नाम लिया है, उनने भला ही आपको जवाब नहीं दिया हो, लेकिन महाराज जी जिस चैनल पे तुम्हारा नाम चल रहा है, जिस चैनल पे तुम्हारा प्रसारण हो रहा है, जिस चैनल पे आप मेरे बारे में बोले हैं, मैं उसी चैनल से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए आंखें और कान खोलकर। आप शक्ति पुत्र, किसने तुम्हें शक्ति पुत्र बनाया? कौन है तुम्हारा दाता? कौन है तुम्हारा जन्मदाता? किसने तुमको शक्ति दी और किसने तुमको धर्म सम्राट बनाया? मैं भी पंडोगढ़ धाम का पीठाधीश्वर, त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से भक्त जानते और मानते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम धर्म सम्राट हो? अरे स्वामी, इस जगत के साक्षात परमात्मा स्वरूप वह परमहंस करपात्र जी महाराज जी को आपने नाम नहीं सुना? आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम नहीं सुना? आपने उनके आख्यानों को नहीं सुना पड़ा? क्या आप भारत भूमि से नहीं हो? किस भूमि से आप प्रकटे हो? शक्ति पुत्र जी सावधान। आप पंडोगढ़ सरकार गुरु शरण जी से फंस गए हैं। आप और किसी के नाम लेते रहते। मैं गुरु शरण हूं, पंडोगढ़ धाम का पीठाधीश्वर हूं। आप श्री शक्ति पुत्र हैं,
किस बेवकूफ ने तुम्हें शक्ति पुत्र बना दिया? और कहां से तुम शक्ति पुत्र हो? आपको इतना अहंकार अहम है, आपको वो दिन भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जब उरई में हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी, आप 50 बार बार प्रणाम कर रहे थे। क्या वो दिन याद है? आज से 25 साल पुराने, बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर। मैं वही गुरु शरण हूं। अब हो सकता है कि पगड़ी पहने रहता हूं, आप भूल गए हो, आपकी आंखों में ज्यादा जल्दी से रतौंदा आने लगा होगा, इसलिए पहचान ना भूल गए। मैं वही गुरु शरण हूं जिसके लिए आप 50 बार झुक करके प्रणाम कर रहे थे। मैं वही बालक जिस जमाने में आपकी जवानी थी और आप 10-10, 20-20 बच्चियां बेटियों को त्राटक और कौन सी ज्योति दिखाया करते थे, तब मेरे लाइन में आप घंटों खड़े रहे हैं। और जिन घरों में जहां तुम गुरु हो, उन्हीं घर में उनके पिताओं के गुरु मैं बैठा हूं, छतरपुर में, हसाटी परिवार में। ध्यान रखिए, उम्र में बड़े आप हो सकते हैं, ज्ञान में भी आप बड़े हो सकते हैं। मैं ज्ञान में तो बड़ा शून्य हूं, मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया, चाहे वो संत आसाराम बापू हो, चाहे संत हमारे मुरारी बापू जी हो, चाहे हमारे अन्य भाई जन हो, चाहे संत श्री रामपाल जी हो, आपने अनेकों नामों में मुझे कैसे घुसेड़ा? तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अरे तुम में इतनी ताकत है तो पंडोकर धाम का दरबार भारतवर्ष में ही लगता है। अभी तक तुमने कौन से किसके सींग उखाड़ ली है? कौन सा तुमने अभी तक कैंप चला करके तुमने बहुत बड़ा झंडा घुमा लिया? आपने कहा कि पंडोकर सरकार जैसे तुम्हारी फोटो के चित्र के सामने कोई कह दे तो काम हो जाता है। तुम्हारी जितनी किताब में छपा है वो मेरी 24 घंटा जेब में रहता है। महाराज जी नोट करिएगा, जो अपनी बात से मुकरे वो अपने बाप का नहीं हो सकता। ... मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। मैं जिला भिंड का गुरु हूं, ध्यान रखो, मध्य प्रदेश का हूं। और तुम भी मध्य प्रदेश में अनेकों जगह जब इतने ही ज्ञाता थे, तुम घोषणा करके जबान बदल गए। और प्रदेश में आपने कई जगह पर आपकी बेटी जिसकी अध्यक्ष और आप लोग जो पार्टी बना के बैठे हो, कौन सा आपने क्या बिगाड़ लिया? आप तो शक्ति पुत्र थे, हवा चला देते, पूरे वोट अपने पेटी में डाल लेते। और रहा सवाल में बताने की बात, तो मैं पूरे दुनिया में हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कोई भी सिंगल वीडियो बताएं जिसमें मैंने कहा हो कि तुम पे ऐसा मैं कर दूंगा, पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चले गए, और तुम पे ऐसी शक्ति छोड़ दूंगा। हम शक्ति छोड़ने वाले नहीं, हम शक्तियों का समाधान करने वाले गुरु हैं। और तुम में दम हो, तुम छोड़ के दिखाओ, मैं 2 मिनट में आपकी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। आपको यह पता है कि मेरे पास कौन सी शक्ति है? तुम शक्ति पुत्र हो तो तुम्हें ना अपनी शक्ति की ही शपथ है। मेरी शक्ति वहीं से लॉक कर दो। छोटी मोटी शक्तियां तो आप वहीं बैठ के लॉक कर सकते हो, तो कर दीजिए, जिससे कि मैं 5 और आज कल 5 तारीख है, मैं 8 तारीख से दरबार में ना बैठ पाऊं, ऐसा कुछ करके दीजिए। तो मैं माता भगवती, जिसकी दुहाई है, जिसके नाम से आप शक्ति पुत्र जाने जाते हो, तुमको और तुम्हारी जो देवी है, जिस देवी के नाम से, जिस 50 शक्ति को जो आपने केंद्रित वशीकरण के रूप में सिद्ध कर रखी है, मैं उसी को चैलेंज करता हूं। तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हो, सबको एक बार में चुटकी बजाते ही सत्यानाश कर दूंगा। हम भी किसी गुरु के चेला हैं, और तुम कह रहे कि तुम मेरा कोई रोम बिगाड़ सको, तो मैंने तो आज तक किसी का रोम बिगाड़ा नहीं। मैं अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करता, मैं वाक्य सिद्धि के माध्यम से, माता सरस्वती के शब्दों के माध्यम से मैं आप पर वार कर रहा हूं। तुम में दम हो तो मेरे शब्दों को काट के दिखाओ। शास्त्र की बात करोगे, मैं आपको जवाब दूंगा। हिटलरगिरी की जवाब दोगे तो किसी मैदान में आ जाओ, कबड्डी हो जाने दो, चाहे दंगल हो जाने दो, उठा के तुम्हें नहीं फेंके, तुम्हारे 2 मुद्दा तोड़ के नहीं फेंके तो मेरा नाम बदल देना। मैं गोली तो चलाता नहीं, क्योंकि मैं डाकू तो हूं नहीं, गुंडे तो हूं नहीं, ब्राह्मण कुल से जन्मा हूं। लेकिन तुमने मुझे लिया कि पंडोकर सरकार को मैं खुला चुनौती निमंत्रण देता हूं। अरे तुमको मैं चुनौती देता हूं कि तुम में दम हो तो वहां से बैठ के मेरी शक्ति खत्म कर दो। और इतना नहीं है तो किसी चेला को भेज दो। मैंने ना बता पाया, उसको ना मुर्गा बना पाया, तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा, संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। और नहीं तुम में दम हो, तुम्हारी देवी बता सके
आपकी देवी जो बता सके कि नहीं कि पंडोकर सरकार की शक्ति में रोक लेती हूं और रोक लूंगी, मैं तो भी पंडोकर सरकार की संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं परम पूज्य सदगुरुदेवान श्री हाथीवाल महाराज का शिष्य हूं। मैं पहले तो किसी शिष्य के किसी शिष्य का अनादर करता नहीं। जो मुझे कोई छेड़ता है मैं छोड़ता नहीं। हम कायर नहीं है कि तुमने वहां से ललकारा और मैं शांत बैठ के रह जाऊं। होंगे आसाराम बाबू ने जवाब नहीं दिया, होंगे रामदेव बाबा जी उन्हें आपको जवाब नहीं दिया, होंगे आपके संत रामपाल जी उन्हें आपको जवाब नहीं दिया, होंगे वो जिनको आपने छेड़े हैं उन्हें जवाब नहीं दिया। आपका मुकाबला पंडोकर सरकार से है। तेरी जैसी शक्ति 24 घंटे मेरे यहां जूतों पे पॉलिश करती है, गेट पे खड़ी खड़ी। माता भगवती का मैं भी भक्त हूं, मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी बांके बिहारी का भक्त हूं, मैं भी परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवाल का भक्त हूं। लेकिन जिसने तुझे आपको शक्ति पुत्र बनाया और तू कहता है मैं धर्म सम्राट है, मैं तेरी धर्म सम्राट की शक्ति को चुनौती देता हूं और ठेंगे पे रखता हूं। और कहते हो कि किस मेला में मिल लो, जिस मेला में चाहो वहां मिल लो। दम है पंडोकर धाम में प्रति दरबार चलता है तो सब लोग कहेंगे कि धैर्य पे कुत्ता भूंकते हैं, अपने धैर्य का कुत्ता शेर होता है। लेकिन मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। तुम जहां भी मिलना चाहो वहां मिल लेना। सार्वजनिक मध्य प्रदेश में दतिया में, छतरपुर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में एक आम सभा लगाइए और उसमें मुझे पत्र भेजिए और पत्र में तुम्हारा कोई दूत आएगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करूंगा। मैं प्रतियोगिता करता नहीं और प्रतियोगिता छोड़ता नहीं। मैंने जब भी कहा होगा, किसी से भी कहा होगा, मैंने यह कहा होगा कि तुम बुला लेना, मैं आऊंगा। मेरे पुराने वीडियो देख लो। मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और बेइज्जती करूंगा तो ये मेरे बस की बात नहीं। मैं साधारण अपने गुरुदेव का नाम नहीं ले जाऊंगा कि मैं अपने घर बुलाऊंगा किसी की बेइज्जती करूं। तुम जहां चाहो तुम अपना दूत भेजना, अपना कार सेवक भेजना और एक कैमरा भेजना। यदि उसका निमंत्रण स्वीकार न करूं और शक्ति पुत्र को 4 जगह से तोड़ के नहीं फेंका तुम्हारे ही मैदान में आके, तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। आपके लिए जवाब इतना ही है। और तुम में शक्ति हो, संपूर्ण जितने चाटुकार सुन रहे हो शक्ति पुत्र के, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लीजिए आप। तुम्हारे ही गुरु ने, तुम्हारे ही आदर्श पुरुष ने छेड़ा है मुझे, मैंने नहीं छेड़ा। कल का वीडियो उठाकर देखिए, ईश्वर टीवी पे चल रहा था। और आप अपने चेलों के सामने बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। तुम मर्द हो और तुम कह रहे हो जिसने अपनी मां का स्तन का दूध पिया हो, इससे ही पता लग गया तुम कितना बड़ा शक्तिमान है और कितना बड़ा तू देवी का भक्त है। अरे किसी को और को बेवकूफ बना, आंखें मिचवा और लाल लाल तरैया दिखवा। मैं भिंड जिले का गुरु हूं, मध्य प्रदेश दतिया में रहता हूं और ये मेरा वृंदावन धाम है, पंडोकर धाम, जहां पांडवों की तपोभूमि है, राजा मरुत की तपस्या स्थली है। मैं इस पीठ का स्वतंत्र रूप से पीठाधीश्वर हूं। तुम कभी किसी भी शंकराचार्य को, कभी किसी भी महामंडलेश्वर को, क्या तू कहां से बन के आया वेद पाठी भैया? तेरे पास, तुम्हारे वाक्यों में दम नहीं है, तुम्हारे शब्दों में कुछ नहीं है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, 2-2 रुपया में आ जाते हैं, तो मैं उनको भक्त नहीं समझता। और कहो अपने गुरु से, तो मैं सभी शिष्यों को शपथ है, शक्ति पुत्रों को अपने गुरु को चुनौती स्वीकार कराने की आगे प्रेरणा दो। करा लो, कहां आप अधिवेशन कराना चाहते हो, लेकिन वहां का कलेक्टर, वहां का डीएम, कलेक्टर ही डीएम होता है, कहीं कहीं डीएम बोला जाता है, कहीं कहीं कलेक्टर बोला जाता है। और जहां के आपके जिला प्रशासन के जो भी प्रदेश के नेतागण हो और साथ में तुम्हारे जो भी अधिकारी कर्मचारी हो, तुम्हारे जो भी मंडल के सहयोगी जन हो, एक साथ सबको बुला लेना और सबको वहीं उतार के आऊंगा, नंगा कर दूंगा, मुर्गा बना दूंगा। होगा तू अपने घर का ब्रह्मचारी, हमसे मिले, आप याद करो, आप अतीत बीता हुआ पुराना याद करिए। जिस टाइम मैं गद्दी पे बैठा करता था तो तुम छोटी छोटी मोड़ियां ढूंढते थे कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, दिव्य ज्ञान देंगे, लोगों को वो जो ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कराएंगे, साक्षात त्राटक की क्रिया जागृत कराएंगे, साक्षात आपको आज्ञा चक्र जागृत करेंगे। आप अतीत में जाओ। आज पंडाल बड़ा बड़ा लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया के गुरु हो गए हो।
यह स्वतंत्र भारत है। यदि आप संतों का साथ लेके चलोगे तो मान सकता हूं कि तुम शक्ति पुत्र हो सकते हैं, लेकिन आपने एक बात कहा, जिसने अपनी मां का स्तन का दूध पिया हो, यह कौन सा बात वाक्य है? कहां से लेके आए हो? मैं तो कहता हूं जो अपनी बात का नहीं, अपने बाप का नहीं। और आप नोट कर लीजिए, दूध तो सभी ने पिया बेटा, तो महीने के लिए नहीं पिया, हमने भी पिया है। तोड़ दूंगा कई जगह से, पता नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जितने आपने जो दाढ़ी रखा रखी ना, कितनी बार तुमने सेटिंग में बनवाई होगी मुझे पता है। और इतने बड़ा योगी होता तो जमीन में खचोर रही होती। और शक्ति पुत्र जी, आपका संगठन बड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी जबान कम कर लो, जीभ में लगाम लगाओ, नहीं जीभ काट ली जाएगी। वाक्य सिद्धि और साधना और तप और अनुष्ठान और योग ज्ञान के माध्यम से। आपने जिन जिन को चेतावनी दी है, देते रहिए, वो आपकी उम्र के होंगे। मैं बच्चा हूं, सहन नहीं करता हूं, सावधान। और फिर आपका इंतजार करता हूं तुम्हारा वीडियो का, और यहां से गलेगा चमाटा। क्रिया आपने की, प्रतिक्रिया प्राप्त करो। और धन्यवाद। यदि आप यही रोकना चाहते हो युद्ध, तो यही रोक लो, और नहीं तो द्वारा डाल के देखो, इससे करारा जवाब मिलेगा। जय श्री राम, जय पंडित। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी को यक्षिणी सिद्ध है। वाह, क्या बात है, तुम्हारे पास है। इन्हीं के चेले कह रहे थे सब यक्षिणी सिद्ध है, वो ऐसे करते हैं, उसे करते हैं। अरे मैं बिफोर लिखता हूं, महीनों लिखता हूं, और नहीं तो और हमारे पास यक्षिणी है तो वहीं से रोक ले, बंद कर दे भाई यक्षिणी। यक्षिणी माने क्या होता? नथिंग, छोटा सा, इतना सा। एक बच्चा कुछ कहे और हमारे सामने कहे तो रोका जा सकता है, लेकिन जब बराबरी से पड़ती है ना, तो गाल लाल हो जाता है, पीठ लाल हो जाती है। ध्यान रखो, इस सनातन में, भारतवर्ष में यक्षिणी नाम की कोई शक्ति नहीं है। कनपचासी नाम की कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन देवी मंडल में यक्षिणियां हैं, जोगनियां हैं। लेकिन कान में बताने वाली कोई भी जोगनी वर्तमान युग कृत करती युग कलयुग में कोई भी यक्षिणी शक्ति नहीं होती है, और ना ही है। ये यक्षिणी नाम की जो शक्ति है, जोगनी नाम की जो शक्ति है, कनपचासी नाम की शक्ति है, वो 5556 वर्ष पहले लुप्त हो चुकी है। जिसका स्थान, जिस शक्ति का स्थान जहां पर निवास करती है, वो कदम का पेड़ है, और कदम के पत्तों पर यक्षिणी का निवास है, और कदम के छाल पर कनपचासनियों का स्थान है। लेकिन कदम पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब नाथा नांग को, और उस कदम के पेड़ से जब छलांग वहां की जमुना जी में गिरे, उसी क्षण कनपचासनियां मुक्त हो गई थी। उसके पहले का भी इतिहास है। जैसे आज से गणना करते हैं तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण को जाए हुए 5125 वर्ष हुआ है, लेकिन अन्य मत के अनुसार 5500 वर्ष के अंदर ही समाहित है। और मैं इसका ज्ञाता भी नहीं हूं कि मैंने वेद पाठ और ज्यादा बहुत सारे ग्रंथों का अवनव इसका पठन पाठन किया हो, और मेरे पास इसका जो विचार है, इसका अनुभव मैंने नहीं किया है, परंतु जिसने किया है वो मेरी बात समझ सकता है। मैं चाहता हूं उन पुत्रों को और उनके पुत्रियों पुत्रा को कि अपने महाराज से कहो, निमंत्रण स्वीकार करो और माई की तपस्या में लग जाओ, भगवती दुर्गा जी के। मैं उनको नमन करता हूं, और दम हो तुम्हारे पास अन्य शक्तियों के माध्यम से, जिसकी दम पे तुम गर्ज रहे हो, वहां से मेरी जबान लॉक कर दो और हमारी शक्तियों को हटा लो, जिससे 8 तारीख के बाद दरबार नहीं चलेगा। दुनिया को पता लग जाएगा कि शक्ति पुत्र ने हमारी शक्ति बंद कर दी है। और राज सवाल आप अपने चेलों को वहां से भेज दीजिए। मैं उनका पर्चा ना बना पाया तो दुनिया जान जाएगी पंडुका सरकार नहीं बता पाए, और एक कैमरा संगे भेज देना। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। आप सबको यह बता दें कि पंडुकर धाम की ओर से पहले किसी संत को आज तक नहीं छेड़ा गया, किसी गुरु को नहीं छेड़ा गया, किसी भी
व्यक्ति को नहीं छेड़ा गया जब तक किसी ने हमसे प्रश्न नहीं किया। जो प्रश्न करता है उत्तर जरूर देना चाहिए। यदि उत्तर नहीं देते तो आप इंसान होने के लायक नहीं है। हमारे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, हम आपको आपके माँ बाप ने पढ़ाया, माता पिता ने बहुत मेहनत की और चाहा यही कि अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करें और प्रकाशमान बने। हर माता पिता लाखों लाखों रुपया खर्च करके अपने जीवन का पेट काट काट के, अपने भूखे रह रह करके, अपना अच्छा से अच्छा खाने से अपने बच्चों को पैसा लगा के पढ़ाते हैं। हम नहीं कहते कि आप अंधकार में पढ़े, प्रकाश में रहिए और प्रकाश में रहना चाहिए। और ये इसके लिए या ऐसा कोई काम कर रहा है प्रकाश लाने का, तो मैं समर्थन करता हूं, सहयोग करूंगा। और ज्ञान सत्संग सुनना चाहिए, वेद पाठ सुनना चाहिए, आचार संतों के शरणों में बैठकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यही सत्य है। जीवन में यदि कोई अंधकार से बचा सकता है तो वो है संत भगवान, वो है आचार्यगण, वो है हमारी प्राचीन पद्धति, गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, 18 पुराण, रामायण, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों के संस्मरण। यही हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं और यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। मेरा किसी संतों से कोई भी विरोध नहीं रहता और ना ही मेरा कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, ना कोई संपत्ति का विवाद है। मैं तो इन सबको भूल ही गया था, बहुत पुरानी बात है। ना मालूम क्यों इस व्यक्ति को चिड़न हुई, क्यों इसने मेरा नाम लिया, अब चैलेंज मुझे किया, मुझे ये पता नहीं। लेकिन भैया ये सनातन से ऐसा रहा है, जो योद्धा को ललकारता है तो खून तो खौलता है। यदि निमंत्रण स्वीकार नहीं करते तो वह बच्चेलों में कहेगा कि पंडोकर सरकार की मैंने बत्ती दी ना तो पंडोकर सरकार का मुंह बंद हो गया। बताओ भैया, जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? उनके चेलाओं को यह तमीज नहीं है कि कहते भैया पंडोकर सरकार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अरे तुम किताबें छपवाओ, आप बड़ी बड़ी सभाएं लगाओ, मुझे कोई इससे इतराज नहीं है। आप सनातन के लिए काम कर रहे हो, धर्म को बचाने की काम कर रहे हो। आप बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे तो युवाओं का परिवर्तन होगा। अरे वर्तमान के नहीं होगा तो आने वाले भी युवाओं, बच्चे, आने वाली संतति को होगा, परिवर्तन होगा। लोगों को धर्म के प्रति चिंता रहेगी और कहेंगे कि धर्म को बचा के रखना चाहिए। लेकिन ये किसने सब बता दी कि तुम इसको चैलेंज करो, उसको चैलेंज करो, इसको चैलेंज करो। हमने भी आज तक जिस पर भी उंगली उठाई है, मैं कह सकता हूं हाथ उठा करके, मैंने किसी को पहले नहीं छेड़ा। मुझे छेड़ा, हमने छोड़ा नहीं। यह मेरी आदत में है, क्योंकि मैं हनुमान जी का छोटा मोटा ध्यान करता हूं और मस्तक पे हनुमान जी का सिंदूर रहता। और जो योद्धा की ललकार नहीं सुनता वो योद्धा हो नहीं सकता। मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं प्रवचन करता नहीं हूं, लेकिन पराशक्ति के ऊपर आप जितना चाहो उतना शास्त्रार्थ कर लो, मैं बताने के लिए और सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। पराशक्ति अदृश्य क्रियाएं, चाहे वो प्रेत लेवल के हो, चाहे सिद्ध लेवल के हो, चाहे देवगति वाले हो, चाहे अधोगति वाली क्रियाएं हो, मैं सभी पर जवाब देने के लिए बाध्य हूं। देवगति की क्रियाएं, मैं तो सबसे यह कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को देवगति के लिए जीना चाहिए। जो भी कर्म करें वो देवगति के लिए करें, ऐसा कर्म ना करें जिससे अधोगति हो। अधोगति माने खराब जीवन, 50 जीवन, राक्षस जीवन। देवताओं का जीवन जियो ना, साग से जियो। मैं तो भैया इनको जानता भी नहीं था, मैं पदौड़िया जी को भी नहीं जानता था, मैं अपने छोटा भाई को भी नहीं जानता था जिसने बड़ा भाई बना लिया है, उसको भी नहीं जानता था। अरे ये 125 करोड़ लोगों की आबादी है भारत में। अरे ज्यादा से ज्यादा गुरु बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश होगा। मैं तो यही चाहता हूं कि जगह जगह दरबार लगना चाहिए, जगह जगह आचार आना चाहिए, जगह जगह गली गली भागवत होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन की ओर बढ़े।
लोगों को लाभ मिले। भीड़ जोड़ने से कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। हम भी भैया दरबार जब चला रहे हैं, हमने भी बंद कमरे से चलाए हैं। हमने भी वो दरबार उस जमाने चलाए हैं जहां कंडे पर तेल डाल करके रात रात में दरबार चलाया करते थे, जहां भक्त लोग ले जाते थे। खटियों पे बैठ के दरबार चलाए हैं, तखत पे बैठ के चलाए। अब बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं, ये बाबा की कृपा है और आप सबका सहयोग है कि बड़े बड़े कैंप और ज्यादा भीड़ हो गई है तो बड़ी बड़ी जगह होगी। जिन्होंने मुझे टोका है ना, ये भी ऐसे ही फिरते थे, कई जगह से थगेड़ा लगे रहते थे इनके पंछे पे, और कहते थे भैया अपनी बच्चियों को हमारे शिविर में भेज देना, 3 दिन का शिविर है, हम इनको परमात्मा से मिलने वाली कृपा देंगे। छोटी छोटी बच्ची ढूंढते थे। एक बच्ची ने उदय पूछा था छतरपुर में कि महाराज जी हम 18 साल के हैं, क्या आप मुझे भी दिखा दोगे? बोले नहीं, तुम्हें नहीं, छोटी सी बच्ची। अब दुकान बड़ी हो गई है तो लोग बड़े बड़े बैठने लगे। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसको तुमने त्रिकालदर्शी बनाया हो और जिसको आपने दर्शन कराए हो या पारदर्शिता समझने की क्षमता हो, उसी व्यक्ति को यहां भेज दीजिए। मैं उसका मान सम्मान करूंगा, आपकी पीठ का तलक करूंगा और साथ में उसका प्रश्न सुनूंगा, और उत्तर देके जवाब देके लाजवाब नहीं किया तो पंडोकर सरकार की संपूर्ण संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। ये हमारा वचन है। अब प्रवचन रहा तो हमें सुनने का टाइम नहीं है, और प्रवचन तो हम बहुत सुनते रहे हैं और सुनते रहूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे प्रवचन सुनने आऊं और तुम्हारी अहंकार की बातें सुनूं। यदि कोई बात है तो लकीज काज की प्रतियोगिता करो और उनसे कहो ये बात जो किसी पे नेटक चेटक करके किसी पे भूत छोड़ते हो, चढ़ाते हो। मेरा काम दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित परेशान लोग हैं उनका निवारण करना मेरा काम है। मैंने आज दिनांक तक किसी पर कोई शक्ति की नहीं, निवारण किया है, हटाया है, उस व्यक्ति को ठीक किया है। यदि किसी के पास प्रूफ हो या कोई ये कह दे कि पंडोकर सरकार ने मेरे ऊपर किया, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि मैंने उसके ऊपर किया और तुम्हारी वो शक्ति कह रही है। लेकिन श्रीमान आज दिनांक से पहले का वीडियो होना चाहिए। नहीं ऐसे तो हमारे मनु भैया ने एक उदाहरण में किसी को समझाने के लिए एक नकली व्यक्ति को खड़ा किया, उसकी इतनी माल लगाई, दे लाते ले जाते, उसको भूत का भूत बना दिया और कह दिया सर पदौड़िया ने तुझे भेजा है। हमारे बिंदु भैया को मालूम है वो बात। फिर हमने मनु भैया से कहा, मनु भैया आपको ऐसा नहीं करना था। बोले गुरुजी समझाने के लिए एक टेलर चाहिए था, कहां से लाए? तो बोले मैंने एक नौटंकी वाले आदमी को बुलाया और उसमें खूब हैंटर बजाए, बता पदौड़िया तू कहां से आया? क्या नहीं शेप रहता है हमारे चले, वो क्या वो दिखवाऊं अभी? तो यदि कोई नौटंकी बाजा आप पकड़ लो और वो कहने लगे भाई पंडोकर सरकार ने भेजा, तो मैं मानूंगा नहीं। हां मानूंगा उसको जिसकी पर्ची यहां से कटी हो और हमारे यहां से वीडियो चलाया गया हो, जिसका वीडियो आपके पास सेफ हो, बात दिखा दीजिए, मैं सिर झुका के मानूंगा और आपकी सजा स्वीकार करूंगा। मैंने अच्छाई के अलावा मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जिसका अच्छा नहीं कर पाया मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। रहा विधि विधान, कोई पूजा पाठ पालागी बताई हो तो वो तो हमारा विषय बताना, आपका काम है मानना ना मानना, वो आपके हाथ में है। हम तो बता सकते हैं कि आपको टीबी है, कैंसर है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, सिर खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, जो बता सकता हूं, उसकी विधि बता सकता हूं। पालन तो भैया आप लोगों को ही करना है, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो। डॉक्टर बीमारी बता सकता है, दवा लिख सकता है, खाना तो आप सबको ही है कि नहीं? जो मरीज है वही खाएगा कि नहीं खाएगा? ऐसा नहीं मरीज की जगह पे मम्मी बीमार है तो पापा खा ले, पापा बीमार है तो मम्मी दवा खावे, तो ठीक हो जाएगा क्या? तो हमारा काम है उपाय बताना। हम उपाय बता सकते हैं, औपचार बता सकते हैं, पराशक्ति जो दिव्य कृपा से संबंधित कोई शक्तियां हैं, आपकी कोई पितृ देवी देवता रूठ गए हैं, उनको मनाने का, उनका स्थान दिलाने का मेरे पास औपचार है और मैं डंके की चोट पे करा सकता हूं। लेकिन किसी पर छोड़ नहीं सकता, ये हमारे गुरु ने दिया ही नहीं आज तक। और वो चैलेंज कर रहा है कि पंडोकर सरकार मेरा रोम उखाड़ ले। अरे मैं रोम उखाड़ना तो जानता नहीं भाई साहब,
शक्ति के माध्यम से नहीं उखाड़ सकता। यदि उखाड़वाने का शौक हो तो कहीं मिल लो, जबरदस्ती उखाड़ दूंगा। फिर वो अपने हाथ चलाना पड़ेगा, मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे भाई साहब। अब धमकी नहीं दे रहा हूं, तू क्या रोम उखाड़ ले, सामने आएगा तभी तो रोम उखाड़ पाएंगे भाई। मैं यहां बैठा हूं, वहां से कैसे उखाड़ लूंगा रोम? हां, अब तुम जवाब सुनो मेरा, फिर सुनो। तुम 1 घंटा 30 मिनट बोले हैं, तो हम तो 15 मिनट नहीं हुआ अभी, तो इतनी नहीं गर्म नहीं हुआ। आप रोम उखाड़ने की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ये विद्या नहीं है रोम उखाड़ने वाली। रोम जोड़ने वाली है। तुम्हारे उखड़ गए हो तो आ जाओ, मैं उसका वृक्षारोपण कर दूंगा। खीला गुच्छ गुच्छ के सब जैसे सिर में लगाए जाते बाल। आजकल टेक्निक आ गई, विज्ञान